हेलो दोस्तों, साथियों, अजीज़ों। आज फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 12वीं जमात की उर्दू दरसी किताब गज़ल नंबर 5, परवीन शाकिर की गज़ल। गज़ल का शेर नंबर 1। अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। आइए तशरीह देखिए इसकी कि मतलय ऊला ऊला मिसरा में सदाए बाज़गश्त यानी कि आवाज़ का लौटना पलटना। आवाज़ का लौटना पलटना है तो सानी में दश्त की खूंखवार हवाओं का तस्करा करके ये वाज़े करने की कोशिश की गई है कि हिज्र के गम ने उसको इस कद्र तन्हा कर दिया कि उसके अंदर से उठते हुए आवाज़ें उसको बाज़ गुज़िश्त के समान लगते हैं, जिससे वो बेचैन हो जाती है और उसकी पादाश में वो जंगल की हवा का रूप धारण कर लेती है, जो खूंखवारी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल की गई है। जंगल की हवा यानी कि आवाज़ से ये मुराद भी ली जा सकती है कि वो जंगल में पैदा होती है, उठती है, गूंजती है और एक मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है। उसका किसी पर कोई असर वाक़ई नहीं होता, यानी उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। तो शायरा का कहना है कि उसके दिल की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। गज़ल का शेर नंबर 2 देखिए कि हर बार हवा ना होंगी दर पर, हर बार हवा ना होंगी दर पर, हर बार मगर उठूं कहाँ तक। तो इस शेर में परवीन शाकिर ने आशिक के कान और हर आन दरवाजे पर होने वाली दस्तक के मुंतज़िर रहते हैं, यानी कि आशिक के कान हमेशा दरवाजे पर जो आवाज़ देता है उसके आने वाले की आवाज़, उसकी आहट दरवाजे पर उसके कान लगे हुए होते हैं कि हवाओं का झोंका भी दरवाजे की कुंडी खड़खड़ा जाता है और वो अपने महबूब की आमद की आस वो उम्मीद लिए कभी तो ऐसा होगा कि हवाओं की बजाय उसका अपना महबूब उसके दर पर आ जाए। तो इसी उम्मीद वो बीम की कैफियत को शेर में बखूबी से वाजे किया गया है। शेर नंबर 3 के दम घुटता है घर में जिस वो है, दम घुटता है घर में जिस वो है, खुशबू के लिए रुकू कहाँ था। तशरीह देखिए कि परवीन शाकिर का कहना है, इस शेर में परवीन शाकिर का कहना है कि अब तो ये हाल हो गया है कि घर एक कफ्स की सूरत इख्तियार कर गया है, एक कैद की सूरत इख्तियार कर गया है कि जहाँ घटा, टोप, अंधेरा और हद से ज़्यादा जिस यानी कि गर्मी, घबराहट, बेचैनी। तो इस कब्ल की तमाम तर कैफियत दरअसल दिल की अंदरूनी जज्बात है। घर से मुराद दिल है, वरना ऐसा नहीं है कि हिज्र महबूब में कोई बत्ती गुल करके बैठ गया हो या पंखा वायर कूलर तक को अलविदा कह दिया हो। लेकिन यहाँ बड़ी चाबुक दस्ती के साथ नुस्वानी जज्बात का इजहार करते हुए इस बात के यकीन का भी इजहार किया गया है कि उसके आने से फ़िज़ाएँ मुअत्तर हो जाएंगी। यहाँ शायरा ने अपना रिवायती नुक्ता खुशबू बरत कर वाज़े भी कर दिया है कि उसका महबूब उसके लिए किस कदर अहमियत, कदर व मंजिलत का हामिल है। लेकिन ताख़ीर ने उसे तज़बज़ब में मुब्तला कर दिया है कि आखिर कब तक वो उसकी यादों को अपने दिल में सजा कर रखेंगी। अब तो उसके सब्र का बांध टूटने वाला है। ये तमाम चीज़ों का जिक्र जो है तो शायरा ने इस शेर में किया है। शेर नंबर 4 देखिए कि फिर आके हवाएं खोल देंगी, फिर आके हवाएं खोल देंगी, जख्म अपने रफू करूँ कहाँ तक, जख्म अपने रफू करूँ कहाँ तक। आइए शेर की तशरीह देखिए
शायरा अपने महबूब से मिलन की आस लिए गमज़दा मलूल होकर उसका इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही है। उसका इंतज़ार करती रही और करची करची होते अपने वजूद को संभाला दे रही थी, लेकिन अल्लड़ हवाएं उसके साथ सरगोशियां करके उसके लहुलान वजूद और दिल का राज जानकर उसे शर्मसार करने की सही वो कोशिश करेंगी, तो जिसके सबब उसके जख्मों के एक बार फिर हरा होने का खदशा उसे लाहक है, कि उसे डर है कि मेरे फिर से दिल के जख्म दोबारा कहीं ताज़ा ना हो जाए, फिर से जख्म दोबारा कहीं ना भर जाए। आइए शेर नंबर 5 देखिए कि साहिल पे समंदरों से बचकर, साहिल पे समंदरों से बचकर मैं नाम तेरा लिखूं कहाँ तक। यहाँ पर परवीन शाकिर ने इस शेर में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि चारों सिमत उसकी मोहब्बत के दुश्मन मंडला रहे हैं, उसके बावजूद वो उसकी मोहब्बत की कंदील को किसी तौर पर रोशन रखने में कामयाब है। लेकिन कब तक कामयाब रखेंगी वो अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत उसके नाम करने का और अपने एसार व कुर्बानी का मुजाहरा कर सकें। साहिल और समंदर या साहिल और समंदर की लहरों का ताल्लुक मुस्तकिल है, लाजिम व मलजूम की हैसियत रखता है। तो साहिल को बहरहाल लहरों के थपेड़ों को झेलना है। यहाँ साहिल और समंदरों के इख्तियारों ने शेर में मानवियत का एक जहान पैदा कर दिया है। आइए शेर नंबर 6 देखिए कि तन्हाई का एक एक लम्हा, तन्हाई का एक एक लम्हा हंगामों से कर्ज लूं कहाँ तक। मैं हंगामों से, परवीन शाकिर कहती है कि मैं हंगामों से तन्हाई का एक एक लम्हा कब तक कर्ज लेती रहूंगी। यानी कि शेर की तशरीह यूं है कि उसके अंदर में हंगामा महशर बरपा है, इस कद्र शोर बरपा है कि अब तो उसे अपने दिल की सदाएं बाज गुज़िश्त सुनने के लिए भी एकानत वो तन्हाई मैसर नहीं हो रही है। उन हंगामों का सामना करते हुए उन्हीं में से सुकून व तन्हाई के लम्हात हासिल करते करते वो थकन का शिकार हो चुकी है। हंगामों से तन्हाई को बतौर कर्ज लेने का यहाँ पर ये इस्तियारा उसके अंदर मची कयामत को साफ तौर पर उजागर करता है। तो इस शेर में नफ्स मज़मून बहुत उम्दा और बासलीका है, जिसे शायरा ने अपनी फ़नकाराना चाबुक दस्ती वो महारत से इस खूबी के साथ इस्तेमाल किया है कि ता देर इसी शेर से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है, कि ता देर तक इसी शेर से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है। इसके बाद शेर नंबर 7 देखिए कि सुख से भी तो दोस्ती कभी हो, सुख से भी तो कभी दोस्ती हो, दुख से ही गले मिलूं कहाँ तक। तो ये शेर कसीर जहती है, आप मुख्तलिफ जावियों से उसे देख सकते हैं। ज़िंदगी के नशीबो फराज, नामुसाद हालात, अदम मसावात वगैरह वगैरह ऐसे नुकात उभर कर आ सकते हैं, जिसे बयान करने को एक दफ्तर दरकार होगा, एक बहुत बड़ा ऑफिस लगेगा। अलबत्ता यहाँ पर गज़ल जिस मौजू पर रवा दवा है उसको देखते हुए उसे फिराके यार के तनाजिर में बाखूबी देखा जा सकता है। आस व उम्मीद की यहाँ ना के दौरा है, पर खड़ी मोहब्बत अब ये शिकायत करने पर मजबूर है कि वो फिराके यार के सबब सुकून और राहत को तरस कर रह गई है, और ये कैफियत वो हालात कब तक रहेंगी उसकी भी मियाद मुअय्यन नहीं है, उसकी भी मियाद तय नहीं है। तो ऐसे में एक से हालात से तवील अरसे तक नंबरदार आजमा होना भी अपने आप में नाउम्मीदी के नकूश उभारना शुरू कर देता है।
इसके बाद शेर नंबर 8, मंसूब हो हर किरण किसी से, मंसूब हो हर किरण किसी से, अपने ही लिए जलूं कहाँ तक। तो अभी तक इस गज़ल के हवाले से उसके पस मंज़र तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हमारा ये दावा था कि कोई माशूक अपने आशिक के इंतज़ार में यासीत का शिकार है, लेकिन एक बार फिर शायरा ने अपने रिवायती फ़न का मुज़ाहरा करते हुए कयास व अंदाज़ों की बिसात ही उलट कर रख दी है कि ये सारी हिज्र वो यास की हश्र सामानिया महज एक तख़य्युली महबूब के लिए थी, जबकि उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि माशूक खुद ये एतराफ़ कर रहा है कि वो अपनी ही पैदा की हुई जज्बात की आग में तन्हा जल रहा है, जबकि उसको कभी किसी किरण से इंतसाब यानी कि ताल्लुक़ अज़ हद ज़रूरी है। तो किरण का इस्तिआरा यहाँ महबूब को वाज़े करता है, महबूब को वाज़े करता है। शेर नंबर 9 देखिए कि आंचल मेरे भर के फट रहे हैं, आंचल मेरे भर के फट रहे हैं, फूल उसके लिए चुनूं कहाँ तक। परवीन शाकिर का कहना है कि महबूब की आमद का इंतज़ार इस कद्र तवील है, इतना लंबा है कि अब सब्र का दामन अपने हाथ से छूटने को है। यहाँ फूल चुनने के अमल को इंतज़ार की घड़ी से ताबीर किया जा सकता है। दिल की हालत बयान करने के ज़म्न में की मुँह बोलती तस्वीर है, हालात बयान करने के ज़म्न में है मुँह बोलती तस्वीर है। तो परवीन शाकिर का ये शेर उन्होंने अपने एक और शेर में इसी फूल चुनने की बात को कहा है। परवीन शाकिर का इसी फूल चुनने की बात को कहा कहने वाला शेर, और यही मफ़हूम को उसने परवीन शाकिर ने दूसरे शेर में भी पेश किया है कि मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर ना हुई, मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर ना हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया।